अरे बाबर कैसे इस देश का वो हो सकता है? मुसलमानों का भी वो आइडियल नहीं हो सकता है। अगर मुसलमान नहीं होते, अगर पाकिस्तान नहीं होता तो आज ये सत्ता में नहीं होते। ये भी सत्ता में नहीं हो। ये 27 का इन लोगों की ऐसी डपली बजेगी, हिंदू जाग चुका है। अपने लड़कियों की शादी मुसलमानों के यहाँ की है। राम मंदिर दर्शन करने नहीं जा सके, कृष्ण जन्मभूमि नहीं जा सके, कृष्ण वंशज अपने कहते हैं। कार सेवकों पर गोली चलवाना सही था? नहीं, मुलायम सिंह यादव ने गोलियां नहीं चलवाई, उन्होंने रोकने का काम किया। अगर किसी को रोकना है तो गोलियों को मरवा देना चाहिए, सरयू जी को लाल करवा देना चाहिए। ये लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। 3 बार इनके मुख्यमंत्री रहे, 4थी बार फुल प्लेस में यहाँ अखिलेश यादव रहे। बेरोजगारी भत्ता पता नहीं कहाँ से बांट रहे थे। किसी औरंगजेब, किसी बाबर के नाम से इस देश में अब कहीं भी किसी भी स्थान पे कोई भी मस्जिद अब स्वीकार नहीं होगी। अगर बनेगी तो वही 6 दिसंबर 1992 वाला कांड फिर दोहराया जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों की मानसिकता गंदी हो गई। हमको इस्लाम से थोड़ी हमको वो है, हमको इस्लाम मोहम्मद साहब का नाम रख लिया जाए तो हमको कोई परेशानी नहीं है। फिर हमारे देश के जो महान सपूत रहे, जो जिन्होंने देश पे योगदान दिया, उनके नाम से हो जाए तो हम उसको मान सकते हैं। लेकिन जो आक्रांता रहा, जो हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, आकर के यहाँ के संस्कृति को नाश करने का काम किया, और उसके नाम जिसके नाम को मिटाने के लिए हमारे मंदिरों को जिसने तोड़ा हमारे हिंदुस्तान में, और उसके नाम से अगर वो वही कार्य किया जा रहा है तो किस मानसिकता की बात है? क्या ये समाजवादी पार्टी के लोग या कांग्रेस के लोग? कांग्रेस को तो कोई बात नहीं, क्या समाजवादी के नेता अपनी बहन बेटी की शादी वहाँ कर देंगे? क्या उसको ला करके स्थापित कर देंगे सैफई में? यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। इस देश में सनातन है। मैं सभी धर्मों को मानता हूँ, लेकिन 10% लोगों को ऐसे हैं जो कुछ देश को अपना देश मानते हैं और बाकी लोग यहाँ आग लगाने का काम करते हैं। अगर उनको बनाना था मस्जिद के लिए, यहाँ 25 एकड़ ज़मीन दी गई, तो यहाँ क्यों नहीं बनाया गया? वहाँ तुम पश्चिम बंगाल में तुम वहाँ पर ज़्यादा हो, वहाँ की बायोग्राफी तुमने बदल करके वहाँ पर तुम्हारी संख्या ज़्यादा होने के कारण तुम एक उन्माद पैदा करने के लिए कांग्रेस और सपा वालों की चाल और ममता बनर्जी की चाल रही, जिन्होंने ये उन्माद किया। उसका खामियाजा इनको इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अरे बाबर कैसे इस देश का वो हो सकता है? न मुसलमानों का हो सकता है, न हिंदुओं का। अरे हिंदुओं को होने के नहीं, लेकिन मुसलमानों का भी वो आइडियल नहीं हो सकता है। कैसे कांग्रेस के लोग जाते थे, आज तक का कांग्रेस के लोग गए बाबर की, चाहे जवाहरलाल नेहरू, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे राहुल गांधी, वहाँ जा कर के उन्होंने बाबर की मजार के ऊपर अफगानिस्तान में जा कर के वहाँ पे जा कर के वो मस्तक हुए। एक बार 60 साल यहाँ पे रहे और यहाँ पे नहीं, राम मंदिर नहीं जा सके। इसी तरह अखिलेश यादव वहाँ राम मंदिर दर्शन करने नहीं जा सके, कृष्ण वंशज अपने कहते हैं, कृष्ण जन्मभूमि नहीं जा सके, लेकिन जा कर के तुम हर रोजा अवतार कराओ। एक बार भी तुमने कालिदास मार्ग पर सत्यनारायण कथा या रामचरितमानस, हनुमान चालीसा नहीं कराई होगी, लेकिन हर रोजा अवतार तुमने कराया। हर टीले वाली मस्जिद, वहाँ से तुम्हारा निमंत्रण कह रहे हैं, हाँ निमंत्रण नहीं आया। राम जी निमंत्रण लेके आएंगे इनको देने के लिए, इतने बड़े महान हो गए, इनको राम जी निमंत्रण। और मैं अयोध्या जाऊंगा तो राम जी से कह दूंगा कि इतने महान लोग हैं ये सपा वाले कांग्रेस वाले, इनको भेजना चाहिए आपको। लेकिन जब राम जी पूछ लेंगे बाबर की मजार 6 फीट नीचे से कौन लेकर के आता, जो वहाँ पहुँच जाते हैं लोग, तो कौन उत्तर उसका देगा? ये तो कह रहे हैं इन लोगों ने देश को बो करके रख दिया है, जिसके कारण इन लोगों का सफाया हो रहा है। जी, ये तो कह रहे हैं कि जैसे राम है, कृष्ण है, वैसे ही बाबर है, इन्होंने कहा। बस ऐसा हो। आपने कहा कि जैसे राम, जैसे सनातनियों को, जैसे सनातनी, सुनिए एक मिनट, जैसे आपने कहा कि सनातनी राम कृष्ण को मानते हैं तो वो अपनी मंदिर बना लेते हैं। आपने कहा अगर मुस्लिम बाबर को मानते हैं तो बाबर की मंदिर बना। देखिए, आप लोग बात को तोड़ने मोड़ने का काम मत कीजिए। हमारे राम कृष्ण हमारे भगवान हैं, बाबर भगवान नहीं है। लेकिन किसी भी धर्म के लोग अगर किसी में आस्था रखते हैं तो दूसरे धर्म वाले को इससे आपत्ति क्या है? मैं ये जानना चाहता हूँ। इन्होंने अभी कहा, सुन लीजिए, राम मंदिर पे आपत्ति क्या थी? अखिलेश यादव को राम मंदिर से आपत्ति क्या? सुनिए मेरी बात सुनिए। अभी आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग क्यों नहीं शादी करते हैं मुसलमानों के, उनके यहाँ लड़कियों के यहाँ। ये शादी की बात पर ये लोग चले जाते हैं, अपने उच्च कोटि के नेताओं को नहीं देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं कहें तो उनका नाम बता दूँ, वो अपने लड़कियों की शादी मुसलमानों के यहाँ की है। और बाबर की जो बात ये लोग कर रहे हैं, बाबर की बात कर रहे हैं, उन मुसलमानों के लिए नहीं,
लेकिन मैं आपको कान खोल करके सुन लीजिए और आपके चैनल के माध्यम से सबको बतला देना चाहता हूँ कि इन लोगों के लिए भगवान हो सकता है बाबर बीजेपी के लिए। बाबर बीजेपी के लिए हो सकता है। क्यों हो सकता है सुन लीजिए। अगर बाबर नहीं होता, अगर मुसलमान नहीं होते, अगर पाकिस्तान नहीं होता तो आज ये सत्ता में नहीं होते। इनके ये भी सत्ता में नहीं होते। अगर मुसलमानों के लिए मुलायम सिंह ने भरी सभा में कहा कि हाँ मैं हिंदुओं के ऊपर गोली चलवाया, वो कौन सा वक्तव्य था? हिंदुओं के ऊपर कैसे तुमने कह दिया? वो आरपड़ा यादव के चुनाव में कैंट में कहा कि मैंने, आप ही लोग कहते हैं तुमको मुसलमान एक मिनट आप ही लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी, मेरी सवाल सुनिएगा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कहती है कि भाजपा मुसलमानों का साथ नहीं देती, इसलिए भाजपा को मुसलमानों का वोट नहीं मिलता। तब आप कैसे कह रहे हैं कि भाजपा की जीतने की वजह मुसलमान ही है? आपने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई। पहले मेरे सवाल का जवाब। उस प्रश्न का उनका डिबेट उनसे हो रहा है। मुलायम सिंह यादव ने गोली नहीं चलवाई। हमारा संविधान ये कभी नहीं कहता किसी भी ढांचे को ध्वस्त करने का अधिकार बिना कोर्ट के आदेश के किसी को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। नेता सुनिए, कोई भी नेता जब अपना शपथ ग्रहण करता है तो वो पद और गोपनीयता की शपथ खाता है, गीता और धर्म ग्रंथों पर हाथ रख के कसम खाता है। उन्होंने राजधर्म का रक्षा किया। एक राजा का, एक नेता का, एक मुखिया का जो कर्तव्य होता है उसको उन्होंने किसी को गोली मरवाने का काम नहीं किया, बल्कि उस ढांचे को, संविधान की रक्षा किया। उसको ध्वस्त नहीं होना चाहिए, इसकी रक्षा। हाँ, ये रक्षा भी इस वक्त हो रही। वहाँ पे हाई कोर्ट ने वो आदेश दिया तमिलनाडु में, वो रक्षा एक दीपक जलाने के लिए, एक मजार के वजह से वहाँ पे दीपक जलाने नहीं दिया। ये धर्म की रक्षा, संविधान की रक्षा। इन्होंने कहा हाई कोर्ट को नहीं मानेंगे ये लोग, हाई कोर्ट को नहीं मान। साहबानों पकड़ में रात में बैठ करके ये लोग उसको धज्जियां उड़ा देंगे संविधान की। ये संविधान इनके लिए वहाँ संविधान है और यहाँ भगवान जो इस देश की परंपरा। कल्याण सिंह थे, उन्होंने गोली क्यों नहीं चलवाई? जो मिलना चाहिए, जो हम किसी उस पर थोड़ी हम तब उस पर नहीं कहने जा रहे इमाम बाड़े के ऊपर हमारा है, लेकिन जो हमारी चीज़ हमको क्यों नहीं मिलनी चाहिए, जिसके लिए हमारे 500 साल हमारे पूर्वजों ने उस पर अपना बलिदान दिया। आज इसी तरह के मानसिकता के लोगों ने ला करके देश को इस स्थिति में खड़ा कर दिया। अब ये एक कह रहा हूँ, ये 27 का इन लोगों की ऐसी ढपली बजेगी। हिंदू जाग चुका है, सनातन जाग चुका है। जो इन लोगों ने किया है लेकर के देख लेना। सिर्फ और पूरा मुस्लिमों का भी साथ नहीं पाएंगे। कांग्रेस के साथ जब तक रहा वो ऐसी, वो अब कहना नहीं चाहिए, ऐसी नमक हराम कौम सब नहीं है। 10% ठीक हैं, लेकिन 90% ऐसे लोग हैं जो शरिया को मानेंगे लेकिन संविधान को नहीं मानेंगे। कहेंगे हम संविधान से तोड़ी। अगर शरिया को मानते हो, कहीं जहां अपना लाभ होगा वहां शरिया मानेंगे, और जहां देश का हित होगा वहां कहेंगे हम संविधान को मानेंगे। तो ऐसे लोगों से क्या बात? अगर बाबरी मस्जिद की बात है, बाबरी मस्जिद के विध्वंस की बात है, कार सेवकों पर गोली चलाना क्या सही था? अगर बाबरी मस्जिद के विध्वंस की बात कर रहे हैं कि वो गलत था, कार सेवकों पर गोली चलवाना सही था? नहीं, मुलायम सिंह यादव ने गोलियां नहीं चलवाई। सिंह यादव ने गोलियां नहीं, जो वहाँ पर बवाल हो रहा था उसको रोकने का काम किए। किसी भी बवाल को रोकना प्रदेश के मुख्यमंत्री का धर्म होता है, उन्होंने रोकने का काम किया। मतलब रोकने के लिए गोलियां चलवा देनी चाहिए। अगर किसी को रोकना है तो हिंदुओं को मरवा देना चाहिए, सरयू जी को लाल करवा देना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं की आस्था की सवाल है। वो इतने बड़े और अन्य भी हाँ कर्तव्य बनता, अन्य भी कुछ साधन थे जिनको हम ये तो हमारे कल्याण सिंह तो थे। कल्याण सिंह जी थे हमारे मान्यवर। मुलायम सिंह ने उस उपद्रव को रुकवाने का काम किया। गोली नहीं चलवाऊंगा, चाहे जो हो जाए, चाहे सरकार बरकरार। इनका कहना है कि मुलायम सिंह ने विध्वंस में, जो उस समय विध्वंस हुआ था, में जो अराजकता फैली थी, उसको रोकने के लिए गोली चलवाई थी। तो क्या किसी मुख्यमंत्री को कोई और रास्ता नहीं मिला विध्वंस में अराजकता को रोकने का? क्या सीधा गोली चलाना ही एक माध्यम था? गोलियां नहीं चलवाई उन्होंने रोकने का काम किया। गोलियां उन्होंने कभी नहीं चलवाई। देखिए, आप गोली
चलाने की बात की गई थी, कार सेवकों पर गोली चलाने की बात। इतिहास को बदल रहे हैं। अरे इतिहास में का खून से सने हुए पंजे कभी भी वो हट नहीं सकते, और जिसका खामियाजा 89 से ये लोग भुगत रहे हैं। इस देश को इन लोगों ने बर्बाद करने का बीड़ा उठा रखा है, और इस बीड़ा को अब पूरा नहीं होगा। वे हिंदुस्तान की जनता, सनातन की जनता इनको पूरा होने नहीं देगी। चलिए अगर आप कह रहे यही मैंने इनको कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास अरे मंदिर पर खूब चिल्लाएंगे, मुसलमान पर खूब चिल्लाएंगे, बाबर के नाम पर मंदिर न बने खूब चिल्लाएंगे। कभी बेरोजगारी पर इनको बोलते नहीं सुना गया, कभी नौजवानों की दुर्दशा पर बोलते हुए नहीं सुना गया, कभी नौकरियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी इस पर नहीं सुना गया। ये लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जी 3 बार इनके मुख्यमंत्री रहे, चौथी बार फुल प्लेस में यहाँ अखिलेश यादव रहे। बेरोजगारी भत्ता पता नहीं कहाँ से बांट रहे थे। बेरोजगारी भत्ता सब रोजगार था, तो बेरोजगारी भत्ता किस चीज़ का आप बांट रहे थे? बेरोजगारी तो इस देश की सबसे बड़ी समस्या, लेकिन क्या ये भारतीय जनता पार्टी के आने से बेरोजगारी बढ़ी है? उसके पहले आप लोग हवाई जहाज से चलते थे कि सब लोग वहाँ पे ISPCS से? जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल कह रहे थे कि नौकरियां मिली हैं, जो जनता है वो कह रही थी कि नौकरियां उनको मिल गई है। कल का जो वांट निकाला गया है, जो हुआ है, इसका स्वागत है। नौकरियां मिलनी चाहिए, अच्छी बात है। मुख्यमंत्री जी का स्वागत है। चलिए अब हम बता नौकरियां, अब हम क्या बताएं? अब अपने बड़े भाई को कुछ कहना नहीं चाहता हूं। कल नेशनल हर जगह, चाहे IT कॉलेज हो, चाहे जहां वहां प्लेसमेंट लग रही प्राइवेट। कल नेशनल कॉलेज में 100 बच्चे 6:30 कुछ बस सबसे ज़्यादा आज पेपर में देखिए, यही नेशनल कॉलेज बड़ी दूर नहीं। 100 बच्चे वहाँ पे रोजगार में एक बच्चे के 6.5 लाख रुपया साल के पैकेज में हुआ। टाटा ऐसी प्राइवेट कंपनियाँ आकर के उन्होंने किया है, 100 बच्चों का प्लेसमेंट किया। और हर कॉलेज जो अच्छे कॉलेज हैं और जो इंस्टीट्यूट हैं उनमें अब प्लेसमेंट प्राइवेट कंपनियां आती हैं, प्लेसमेंट करती हैं और सरकार से ज़्यादा उनको तनख्वाह देती हैं और उनको बच्चों को अपने यहाँ समाहित करने का काम कर रहे हैं। चलिए अभी बात हो रही थी बाबर के ऊपर और ये बात पहुंच गई रोजगार के ऊपर, लेकिन हम बाबर पे ही बात करते हैं। अब लास्ट सवाल, जैसे कि आप कह रहे थे कि डिबेट को अब बंद करें, अभी आप पीछे से बोल रहे थे डिबेट को बंद किया जाए, है ना? चलिए ठीक है, डिबेट को हम बंद करते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ, बाबरी मस्जिद जब बन रही है, नींव रखी गई है, तो क्या आप इसका समर्थन करते हैं? क्या आप हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं? मैं न किसी का विरोध करता न किसी का समर्थन करता। मैं इतना ही जानता हूं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सबको अपना धर्म मनाने का अधिकार है। इसमें दूसरे धर्मावलंबियों को एतराज नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि 5-6 तारीख को इन लोगों ने वो रखी, वहाँ पे फिर कलंक थोपने का काम किया, और 7 तारीख हमारे हिंदुओं ने वहाँ पे गीता पाठ करके समझ को 6.5 लाख, 1 लाख थे हम, 6.5 लाख लोग। और किसी भी तरह के आक्रांता के नाम पे, किसी आक्रांता बादशाह के नाम से, किसी औरंगजेब, किसी बाबर के नाम से इस देश में अब कहीं भी किसी भी स्थान पे कोई भी मस्जिद अब स्वीकार नहीं होगी। अगर बनेगी तो वही 6 दिसंबर 1992 वाला कांड फिर दोहराया जाएगा। इसमें कहीं संकोच नहीं। मैं इसको खुले चैलेंज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। और अब अभी तक तो सहन शक्ति रही, अब भीषण युद्ध होगा, अब भीषण होगा। और इस तरह के आक्रांताओं को, जो आक्रांताओं को समायोजित करते हैं, उनको भगाने का काम किया जाएगा। चाहे हिंदू समाज का व्यक्ति हो और चाहे मुस्लिम समाज का व्यक्ति हो, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी, तो जिस तरह से आपने देखा कि कैसे 2 लोग जो थे, जो एक पक्ष रख रहा था कि धर्मनिरपेक्ष भारत है और एक कह रहा था कि अगर भारत धर्मनिरपेक्ष है तो आक्रांताओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा। वही आपको बता दें कि जब बात हुई थी बाबरी मस्जिद की, तो हमने जब जनता से बात की, जो कि जनता जनार्दन होती है, जनता से जब हमने बात की तो उनका भी कहना था, मुस्लिम समुदाय से हमने बात की तो उनका भी यही कहना था कि ना कि बाबर के नाम की मस्जिद बननी चाहिए, बल्कि अगर मस्जिद बननी ही है तो किसी पीर पैगंबर के नाम से बननी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि पीर पैगंबर सही रहेगा या बाबर? इस पर आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और जुड़े रहिए खबर इंडिया के साथ।